हाँ बोले ठीक है, बोलते हैं, बोल के लिखवा दे कि लिखल है वही समझा देंगे, भेज देंगे, बता। मेरे पास लिखा हुआ ऑलरेडी है, वो लिख के समझा दे कि बोल बोल करके लिखवा दे। एक काम करें तो पीडीएफ ही भेज दीजिए। पीडीएफ नहीं, नोट सर लिखाइए सर, देखो, अरे तो उसी को हाँ रुको ना, देखते हैं कहाँ है। तुमको बच्चा लगती है देखो, ये रहा लूप, ठीक है। तो कहता है कि हम लोग अब पहले देखो, हम लोग अभी पढ़े थे थोड़ा दिन पहले इफ एल्स के बारे में पढ़े थे, गो टू के बारे में पढ़े थे, स्विच के बारे में पढ़े थे। ऑल आर द एग्जांपल ऑफ कंडीशनल स्टेटमेंट। लूप भी एक कंडीशनल स्टेटमेंट है ना, सब में एक कंडीशन था, लेकिन सब में अलग अलग हिसाब से अपने अपने हिसाब से हम लोग लगाते थे। तो कहता है कि लूप क्या है, तो कहता है कि इट इज ए स्पेशल टाइप ऑफ कंडीशनल स्टेटमेंट। जैसे बाकी सब पढ़े हैं उसमें ये सबसे स्पेशल है, सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे मेन है। मतलब पूरा तुम सी पढ़ रहे हो ना, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर यही है लूप। अगर इसको समझ में जिसको नहीं आया, आगे उसको पूरा का पूरा प्रॉब्लम जनरेट होने वाला है। मतलब पूरा सी में तुमको आगे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगा। तो लूपिंग क्या होता है, तो सिंपल सा, इट इज ए स्पेशल टाइप ऑफ कंडीशनल स्टेटमेंट दैट मे बी यूज्ड एट वन और मोर टाइम साइमल्टेनियसली। मतलब कि जो एक बार भी चल सकता है या हजारों बार भी चल सकता है, या कितना बार हमको खुद पता नहीं, लेकिन लगातार, ठीक है। इसका मेन पर्पस क्या होता है, किसी भी टास्क को रिपीटेडली करने में। जैसे देखो, अगर हम लोग इफ पढ़ते थे, इफ, तो इफ में क्या प्रॉब्लम था कि कोई भी ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट एक बार रन किया, कहानी खत्म। अगर एक इफ के अंदर में अगर 10 लाइन तुम लिखे, अगर ट्रू होगा कंडीशन तो 10 लाइन एग्जीक्यूट करेगा, नहीं तो इस वाला पार्ट नहीं तो बाहर, ये होता था ना। मतलब इफ के पास क्या था, एक ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट या ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट एट वंस टाइम, एक ही बार एग्जीक्यूट करता था। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि किसी भी काम को हमको ना बार बार करवाना हो, कंटिन्यूअस करवाना हो, तो हम लोग वहां पे किसका यूज करते हैं, लूप का यूज करते हैं। तो अब कहता है कि दिस सेट ऑफ स्टेटमेंट में, मतलब कि हो सकता है, नीड टू बी रिपीटेड एट डिफिनिट टाइम एंड इनडिफिनिट टाइम। जैसे गोटू में क्या था, एक गोटू चलता था स्पेसिफिक टाइम, एक क्या था, अनलिमिटेड, रुकवे नहीं करता था। तो ऐसा हो सकता है कि अगर हम लूप, हाँ हाँ, तो वहाँ पे क्या था कि हमको कंट्रोल को भेजना पड़ता था ना, ये ऑटोमेटिकली चलेगा। अब कहता है कि ये जो सेट ऑफ स्टेटमेंट है ना, ये या तो डिफिनिट टाइम भी चल सकता है या इनडिफिनिट टाइम भी चल सकता है, हमको खुद पता नहीं रहेगा, कोई क्वेश्चन में तुमको खुद देखने को मिलेगा, ठीक है। अब कहता है कि इट में बी फाइनाइट और इनफाइनाइट, ये फाइनाइट टाइम भी हो सकता है और इनफाइनाइट टाइम भी हो सकता है। इट इज मेनली यूज फॉर रिपीटेटिव ऑपरेशन, जब किसी टास्क को हमको कंटिन्यू अगर रिपीट करना हो, वहां पे हम लोग इसका यूज करते हैं। दिस स्टेटमेंट प्रोवाइड द वे ऑफ कंट्रोल द ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन। ये तुमको एक ऐसा कंट्रोल प्रोवाइड करेगा कि एग्जीक्यूशन का ऑर्डर को हमको कैसे कंट्रोल करना है, किस सिचुएशन में करना है, ये तुम यहाँ से कर सकते हो। कहता है कि when some set of statement repeated at finite time called finite loop, otherwise called infinite loop। मतलब कहता है कि जब स्पेसिफिक सेट ऑफ स्टेटमेंट अगर एक फाइनाइट टाइम अगर चलेगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, फाइनाइट लूप बोलेंगे, अदरवाइज क्या बोलेंगे, इनफाइनाइट लूप बोलेंगे। अब कहता है ऑल लूप बेस्ड ऑन द कंडीशन, हर लूप में एक कंडीशन जरूर होता है और होना चाहिए, बिना कोई लूप कंडीशन का कोई लूप हो ही नहीं सकता, बिना कंडीशन का कोई लूप हो ही नहीं सकता, चाहे जैसा भी कंडीशन हो उसमें होगा ही होगा। अब कहता है कि इन सी लैंग्वेज देयर आर 3 टाइप्स ऑफ लूप। सी लैंग्वेज में लूप 3 तरह के होते हैं। सबसे पहला होता है कौन कौन सा, व्हाइल लूप, दूसरा होता है डू व्हाइल लूप, तीसरा होता है फॉर लूप। ये 3 तरह के लूप होते हैं। तो सबसे पहला आता है इसमें कौन, व्हाइल लूप। तो व्हाइल लूप क्या होता है, तो देखो अब पता है क्या कि दिस लूप इज यूज्ड टू एग्जीक्यूट द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन टिल द कंडीशन while रिटर्न ट्रू। ये कहता है कि जब तक व्हाइल का कंडीशन ट्रू होगा तभी तक ये चलेगा, जैसे ही फॉल्स हो जाएगा क्या करेगा, बाहर निकाल देगा। जब हमारा लूप का जो कंडीशन लगेगा, जैसे इफ में कंडीशन लगाते थे ना, तो जब तक ये कंडीशन हमारा ट्रू रहेगा तब तक चलेगा, जैसे ही फॉल्स होगा बाहर कर देगा लूप से। अब पता है कि एज सुन एज द कंडीशन बिकम्स फॉल्स द लूप टर्मिनेटेड। क्या कह रहा है कि जैसे ही हमारा लूप जो है वो फॉल्स होगा, लूप क्या हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा। इट इज ऑल्सो कॉल्ड प्री टेस्ट लूप बिकॉज दिस लूप टेस्ट द कंडीशन फर्स्ट देन एग्जीक्यूट। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्री टेस्ट लूप बोलते हैं, कि क्योंकि ये पहले क्या करता है, कंडीशन को टेस्ट करता है, तब जाकर के एग्जीक्यूट होता है। मतलब ये सबसे पहले कंडीशन को टेस्ट करेगा तब जाकर के एग्जीक्यूट करेगा, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं क्या, प्री टेस्ट लूप।
अब इसका सिंटेक्स क्या कहता है, सिंटेक्स द जनरल सिंटेक्स ऑफ व्हाइल लूप इज क्या है, इनिशियलाइजेशन यहाँ पे है, मतलब कि कोई वेरिएबल को इनिशियलाइज करोगे तो कहाँ पे करोगे, व्हाइल लूप से ऊपर में, चाहे जहां तुमको करना करो, लेकिन व्हाइल लूप से ऊपर में होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे क्या है, व्हाइल, फिर यहाँ पे क्या है, कंडीशन, कर्ली ब्रैकेट खोले, यहाँ पे जो स्टेटमेंट जो भी लिखना है लिखो, फिर यहाँ पे देना है इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट पार्ट, और यहाँ पे जो स्टेटमेंट लिखना है लिखो, कर्ली ब्रैकेट बंद। ये इसका पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है, इसका बनावट है, इसका संरचना है। अब देखो सबसे पहले यहाँ पे क्या है, इनिशियलाइजेशन, फिर यहाँ पे क्या है व्हाइल, फिर यहाँ पे लगाएंगे कंडीशन, कर्ली ब्रैकेट खोलेंगे, पूरा सेट ऑफ स्टेटमेंट के बीच में कहीं ना कहीं एक जगह इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट पार्ट होना जरूरी है, नहीं तो लूप काम नहीं करेगा। अब यहाँ पे ब्रैकेट को हम बंद कर देंगे। अब देखो यहाँ पे करा क्या है कि नोट में टू कंडीशन मस्ट बी सेटिस्फाइड इन लूप, दो कंडीशन तुमको सेटिस्फाई होना एकदम जरूरी है, जो कि सबसे पहला क्या होता है, स्टार्टिंग कंडीशन, दूसरा क्या होता है, स्टॉपिंग कंडीशन। मतलब कोई भी दुनिया के वेबसाइट में, सॉरी वेबसाइट बोल रहे हैं, अभी वेब डिजाइनिंग पढ़ा रहे थे जरूर याद आ रहा है, मतलब कि लूपिंग में दो पार्ट का होना एकदम जरूरी है, कि स्टार्टिंग कहाँ से हो रहा है और स्टॉप मतलब कि एंडिंग कहाँ पर उसका होगा। तुमको एंडिंग कंडीशन खुद से सोचना पड़ेगा, स्टार्टिंग तो सोचना इजी है, लेकिन कहाँ पे एंड करते हैं ना, ये हम लोग पहला क्लास से पढ़ रहे हैं, कहाँ तक पढ़ेंगे अभी खुद नहीं पता चलता। लेकिन तुमको अगर पता चल जाए ना कि हमको कब तक पढ़ना है, क्या करना है, आगे विजन पता रहेगा, तो एकदम पता चलेगा कि उसी रास्ते पे हमको चलना है, तो दिक्कत नहीं होता। वही चीज होता है कि लूप में स्टार्टिंग करना तो बड़ा इजी है कि हाँ कहाँ से चलेगा पता है, लेकिन एंडिंग का कंडीशन सोचना सबसे टफ काम होता है इसमें, कि कहाँ पे हम लोग रोकेंगे। अब यहाँ पे कह रहा है कि एक एग्जाम्पल क्वेश्चन है, क्या है क्वेश्चन, तो कह रहा है राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट एनी मैसेज 10 टाइम्स। हमको कोई मैसेज, कोई भी मैसेज को ना हमको 10 बार प्रिंट करना है, कितना बार, 10 बार। वेट करो लाइन आने। अब देखो तब तक हम इसको ना कोड को हम टाइप करते हैं, कोड को टाइप तब तक करते हैं। अब देखो ये कोई सब ना क्लू चाहिए, यहाँ बिजली भगवान में नहीं चाह रही क्लास, हाँ हाँ एकदम अंधेरा में क्या बैठूंगा, पता सर हो सकता है मैं भी अपने घर भी जा सकता पटक के बैठेंगे। लाइन देखते हैं कितना जल्दी आता है। ऑनलाइन अभी लाइन कटा हुआ है, जब आएगा तो ग्रुप में मैसेज कर देंगे, आ जाना सब फिर से। अभी अभी हम फिर से वापस इसको बंद कर रहे हैं, जो चल रहा है।